मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम के साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, कल महाशिवरात्रि मनाई। हम सभी आज तो सौढ़रदानी भगवान शंकर जी से कल हम लोगों ने बहुत विनती की कि दुनिया की शांति बनी रहे। हमारे बहुत से बच्चे फंसे हुए हैं उस युद्ध में, और इस युद्ध की क्या परिणति होगी हम नहीं जानते। आज हम साहित्यिकी में इसी पर एक साहित्यकार की, एक कवि की चिंता को व्यक्त करेंगे। एक किताब हमने अंजुरी भरा स्पंदन, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं, ये हमारी छपी थी 2009 में, और ये बहुत अच्छी कई 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में है किताब चल रही, लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ में भी है, और लखनऊ के कई साहित्यिक संस्थानों में हिंदी की ये किताब है, और आपके सीतापुर में हिंदी सभा में है, कोलकाता के बहुत प्रतिष्ठित हिंदी उन्नयन महासमिति के ग्रंथावली में है, कई जगहों पे है। तो उसी में से एक अपनी हम कविता आज के इस जो हमारा युद्ध रशा का जो आक्रमण है उस पर हम सुनाना चाहते हैं। आप देखें, कुछ हम उसके ऊपर चित्र भी, भले ही कॉपीराइट हमारे ऊपर लग जाए, लेकिन कुछ थोड़े से छोटे छोटे चित्र भी हम देंगे विनाश के। उसी विनाश पे कवि बता रहा है, कवि की चिंता देखिए, बड़ी दूर की आप सोचने का प्रयास करें। जो हमारे मानक हैं, जो हमारे सरोकारों को हमने उठाया है, जो हमारी चिंता है, उसमें हो सकता है दृष्टिकोण आपको अतिशयोक्त लगे, लेकिन सत्यता की ओर जाता हुआ आजकल के परिप्रेक्ष्य में, आज जो हमारा परिवेश चारों तरफ युद्धोन्माद में ग्रस्त है, उस पर यह कविता कहाँ तक सार्थक बैठती है, ये आप आकलन करिएगा। सृष्टि का विनाश बचाएं। रूस रोज कह रहा है कि हम बम डाल देंगे। अब एक छोटे से देश के ऊपर बम डाल दें, या वो एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, विनाश ये पूरे विश्व में पहुंचेगा। किसी न किसी तरीके से उसका प्रभाव सब पे पड़ेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत पुतिन जी करेंगे, ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर हो गया ऐसा तो कैसा है। जो कवि की चिंता बहुत पहले व्यक्त की गई थी, उस पर आप देखिए, सृष्टि का विनाश बचाए। एक सलीब पर झूलते खट्टे मीठे फल, एक सलीब पर झूलते खट्टे मीठे फल, एक दरख्त, उस पर लटकती सांड छोड़ती लाशें, एक नदी जिसमें बहता रेतीला रेगिस्तान, एक शिखर जिस पर चढ़ता समुद्र। पता नहीं क्यों ये सच है या कि होना है, अथवा कभी था। सृष्टि के विनाश से पहले की बात मैं कर रहा हूं, क्या कभी ऐसा था या कि होना है। मेरे इर्द गिर्द, धरती के नीचे, आकाश के ऊपर अस्तित्व की तलाश जारी है। तृष्णाओं का जखीरा इन सब पर भारी है, तृष्णाओं का जखीरा इन सब पर भारी है। शायद ये सब कुछ था कि उससे भी अधिक हम पालेंगे अनंत आकांक्षाओं के समाधान। हमारी जो ये उसको कब्जा कर लें, उसको कब्जा कर लें, ये सब हमारी आकांक्षाओं के समाधान, हमारा बौना कद कुछ और हो जाएगा महान। लेकिन तब ये सलीब, ये दरख्त, ये नदी, ये शिखर एक साथ ऊर्ध्वगामी समुद्र में समा जाएंगे। ये दरख्त, ये नदी, ये शिखर एक साथ ऊर्ध्वगामी नदी में, ऊर्ध्वगामी समुद्र में समा जाएंगे। एक और सुनामी बुलाएंगे। हमारे साथ, तुम्हारे साथ
चाहते हो संरक्षण तो बंद करो प्रकृति का ये भक्षण, तो बंद करो प्रकृति का भक्षण और महत्वाकांक्षाओं के ये बम, महत्वाकांक्षाओं की ये गोलियां, महत्वाकांक्षाओं के ये तीर। प्रकृति का भक्षण जब तक नहीं बंद होगा, हमारी कथित उपलब्धियों का जब तक अंत नहीं होगा, तब तक विज्ञान की नकारात्मक प्रवृत्तियां, अणु विस्फोटों का कंपन, यही तो होगा धरती का हृदकंपन, यही तो होगा धरती का हृदकंपन। बंद करो कथित उपलब्धियां, विज्ञान की नकारात्मक प्रवृत्तियां, अणु विस्फोटों का कंपन, नहीं तो होगा धरती का हृदकंपन, धरती का हृदकंपन। ये नहीं है कल्पनाओं की पृष्ठमाला, ये नहीं है कल्पनाओं की पृष्ठमाला, समाहित है इसमें विनाश की उत्तरमाला, समाहित है इसमें विनाश की उत्तरमाला। आओ इस सृष्टि का विनाश बचाएं, प्रकृति के साथ साथ उसके साथी बन जाएं, उसके साथी बन जाएं, उसके साथी बन जाएं। ये कविता आज जो यूक्रेन और उनकी लड़ाई हो रही है रशिया की, उसके परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक जाएगी, नाटो और वार्सा से सम्मिलित देश, उनमें कहाँ तक क्या होगा। हालांकि रशिया का कोई समर्थन तो इस समय नहीं कर रहा, भारत तटस्थ है, भारत का तटस्थ रहना इस समय बहुत ज़रूरी भी है। यूक्रेन एक वही देश है जो कभी हमारा बहुत विरोध करता था, आज हम हालांकि उसकी ये नहीं कर रहे हैं। भारत तो हमेशा उदार रहा, भारत ने तो ये तक संयुक्त राष्ट्र में कह दिया कि हम अपने बच्चों को तो निकालेंगे ही, हम दूसरे देश के पड़ोसी अपने विकासशील देशों के बच्चों को भी, जो चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के कुछ लोग खाए भी हैं, और चाहे श्रीलंका हो, चाहे कहाँ के किसी की, हम सबको निकालने का प्रयास करेंगे। हमारे 4 मंत्री वहाँ पे जा रहे हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि विनाश से ही रुक जाए। भगवान रसा को, पुतिन जी को सद्बुद्धि दे। अब पुतिन का खुलकर विरोध भारत नहीं कर सकता कि भारत के संकट की परिस्थितियों में रशिया हमेशा वीटो कर देता था। जब कभी अमेरिका का 7वां बेड़ा आ रहा था, तब रशिया ने हमको बचाने के लिए अपना 6ठा बेड़ा भेज दिया था। कई बार अभी 370 के मसले पर हो या किसी मसले पर हो, जब भी कोई पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मामला उठा, वीटो लगा दिया रशिया ने। तो अब हमारा भी दायित्व बनता, कितना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी भले ही हो, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम रशिया की डिप्लोमेटिक रूप से तो मदद करना पड़ेगा। लेकिन हमने उसका समर्थन नहीं किया, हम वहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुपस्थित हुए। खैर, ये राजनीतिक विषय थोड़ा सा हो गया। अब इस राजनीतिक विषय में हम आज से 2009 यानी 12 साल पहले हमने जो कुछ घोषणा की थी, सृष्टि का विनाश बचाएं, ये तो आपको कविता एक सुनाई। एक कविता और हम थोड़ा सा सुनाना चाहते हो, थोड़ा दार्शनिक है लेकिन आपको आनंद आएगा। हमारी एक कविता है, नई कविताएं हैं, आज कोई छंदबद्ध कविता नहीं है। हमारे डॉक्टर गुरुजी अरुण त्रिवेदी जी कहा करते थे कि नई कविता में भी अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अभिव्यक्ति आप कैसे भी करें, कविता लिखें, कविता कुछ बहुत कुछ कह देती है, कविता में बहुत कुछ समाहित है। तो हम एक कविता पे ही एक सुनाएं, उससे पहले सच मानो। युगांतर इतिहास में समय की मानिंद जब भी मैं टूटा हूँ, सच मानो ध्यानस्थ यति सा गति और लय के बीच चिरानंद सा एक नया जन्म जन्मा। युगांतर इतिहास में समय की मानिंद जब भी मैं टूटा हूँ, सच मानो ध्यानस्थ यति सा गति और लय के बीच चिरानंद सा एक नया जन्म जन्मा हूँ। केंद्र से परिधवत समानांतर स्थापना में, अभिलाषाओं के प्रगाढ़ घेरे में जब भी निरपेक्षित रहा, गुरु से गुरुतर होता गया, गुरु से गुरुतर होता गया। जब भी मैं निरपेक्षित रहा, पा लेने की चाह में अस्मृत बलगाओं की तरह, पा लेने की चाह में
स्मृत बलगांव की तरह जब भी मैं अटका हूँ एक सापेक्ष अवरोध में, कल्पना कूप की बर्फीली दीवारों से टकराकर सचमुच ही टूटा हूँ, सचमुच ही टूटा हूँ। लेकिन प्रसव पीड़ा सा अभीष्टित शांति के उन्नत शिखर पर, साध्य के उन्नत शिखर पर उच्च से कुछ उच्चतर होता गया हूँ। मैंने औरों की तरह जब भी सब कुछ और सर्वसुलभ चाहा है, मैंने औरों की तरह जब भी सब कुछ और सर्वसुलभ चाहा है, नियत ने सचमुच हमें बहुत भरमाया है, नियत ने सचमुच हमें बहुत भरमाया है। अतृप्त हारा हमारा मैं अभिसार में उत्कर्ष पल से प्यासा ही लौट आया है, अभिसार में उत्कर्ष पल से प्यासा ही लौट आया है। ये सच ही है कि कामनाहीन जब भी सचेष्ट हुआ, मेरे ही और बिल्कुल मेरे करीब सौंदर्य, सत्य और शिव का, देखिए इसमें कहा गया है कि बिल्कुल निरपेक्ष तटस्थ हो जाइए, ध्यानस्थ हो जाइए। कामनाहीन जब भी मैं सचेष्ट हुआ, मेरे ही और बिल्कुल मेरे करीब सौंदर्य, सत्य और शिव का समेकित यौवन समृद्ध सागर सा अपने में मुझको समाहित करने को उमड़ आया। रूप, गंध और सर्वनाम संज्ञा से बिलक मैंने अपने और तुम में जब भी चाहा उसको ही पाया है। एक कविता अभी कुछ समय ज़्यादा नहीं हुआ, तो एक कविता सोच रहा हूँ कि और आपको सुना दी जाए, क्योंकि 12 मिनट हुए हैं, मैं 15 मिनट करना चाहता हूँ। आजकल का समय पतझड़ होने वाला है, तो पतझड़ के ऊपर देखिए, उसमें पतझड़ के माध्यम से मैं क्या संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको देखने का, को सोचने, चिंतन करने की आवश्यकता है। उपवन पत्तियों में किसलय का संवाद, उपवन पत्तियों से किसलय का संवाद, हे पल्लवित, पतझड़ नाम है कविता का। उपवन पत्तियों से किसलय का संवाद, हे पल्लवित आवरण हमारे अस्तित्व के आधार, हमारे अंतस के पोषित प्यार। काल की सीमा रेखा जो भी और जैसा हमने देखा, ऋतुओं के परिधि से जुड़ते, ऋतुओं को परिधि से जुड़ते, अज्ञात बंधनों से टूटते, तुम्हारा संरक्षण हमें कब तक मिलेगा, इसलिए जो भूखती हैं कोमले वो पूछ रही हैं। पोषित का पराग कब तक रुकेगा, हमारा आश्रित अस्तित्व यानी कि भयाक्रांत व्यक्तित्व आधारित है तुम पर, परिवर्धन का भार मुझ पर। हमें मालूम है तुम्हारा प्रस्थान, जो कि होगा हमारा स्थान, पतझड़ का आगमन या कि हमारा पल्लवन तुम्हारा नहीं वास्तव में हमारा विनाश है, क्योंकि आलंब पर ही आधारित हमारी श्वास है। फिर भी हम प्रफुल्लित हैं क्योंकि अभी हम विकसित हैं। कल की कल जाने अभी हमें रुकना होगा, कुछ पल ही सही, दूसरों के लिए थोड़ा और खिलना होगा। मित्रों, ये कविता आपको कैसी लगी, आप ज़रूर लिखिएगा। एक जब दर्शन की बात चली है तो एक कविता और सुनाना चाहता हूँ, आप बोर भले हो रहे हों, क्योंकि साहित्यिकी प्रोग्राम हम 20 मिनट का करना चाहते हैं, तो अगर आपकी राय हो तो मैं सुनाऊं। हमारा विश्वास, कविता का शीर्षक है हमारा विश्वास। पाषाण प्रतिमा का अनाहत आप्लावित नाद
जब मूक वाणी बन अंतर्मन के भावों को जगाता है, तब शून्य का सार्थक अस्तित्व स्वयं में दूर, बहुत दूर क्षितिज के किनारे खोता सा जाता है, खोता सा जाता है। तभी अंतहीन दिगंत दृष्टि ढूंढती है चिर निनाद के उस सार्थक उन्मादित लक्ष्य को, जो भ्रम भित्त पर चिर परिचित हो अपनी अनबुझी लौ को जलती कहानी, जो भ्रम भित्त पर चिर परिचित हो अपनी अनबुझी लौ की जलती कहानी, अस्तित्व व्यथा की भूमिका सी बिहसते प्रकाश में बदलती है। शायद यही तो है, शायद यही तो है, शायद यही तो है तम की असली परिणति। प्रदीप्त या विनिष्ट उल्काओं का चिर प्रकाश, हमारा विश्वास, हमारा विश्वास। मित्रों, आपको आज का ये साहित्य की कार्यक्रम कैसा लगा? ये हमारी पुस्तक अंजुरी भरा स्पंदन का थोड़ी सी कविताएं, भी बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन सब आपको बोर हम नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने आज आपको साहित्य की में कविता सुनाई। मित्रों, हमारा इच्छा ये है कि आप लोग भी अपनी रचनाएं भेजें, अपनी कविताएं भेजें। अगर आप नहीं बोल सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे भेजें, तो मैं आपके नाम से कहूँगा कि फला व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए कि सीमा कमल जी का आता है, तो मैं कहूँगा कि सीमा कमल बेटी ने ये कविता भेजी है, उनकी कविता मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर भेजें तब ना, आप में बड़ी सर्जना है, आप में बड़ा क्रिएटिविटी है, आप में है। हमारी जो समुदाय है, हमारा जो समुदाय है, इसमें बहुत से लेखक हैं, बहुत से कवि हैं, बहुत से रचनाकार हैं, लेकिन कुछ बस संकोच है, उनमें लिखने की प्रवृत्ति नहीं, लिखना नहीं चाहते। आप निबंध बोलें, आप कुछ बोलें, कुछ लिखें, कुछ कहना चाहते हैं वो लिख के भेजें। आप नहीं बोल सकते हैं, आप लिख के भेजें, मैं आपके नाम से कोई बेईमानी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि अपना नाम बता दूँगा, आपका आया है, आपका वो कागज़ दिखाते हुए मैं बताऊँगा कि इन्होंने ये भेजा है। और अगर आप वीडियो बना के भेजें तो उसी रूप में उसको भेजूँगा। अब देखिए, कल आज ही एक वीडियो संजय अवस्थी जी, डॉक्टर संजय अवस्थी हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा सहृदय, बड़ा समाजसेवी भी है। तो देखिए कितना बढ़िया न्यूरोपैथिक है, वो भेजते। आज अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियो उनका सुना होगा, बहुत अच्छा है। तो साहित्य की है, उनका बुधवार को हम चिकित्सा पे भी लगाते हैं, हमारे पास और दूसरे दिन नहीं है, तो बुधवार को उनका भी लगाते हैं। तो कल हमारा समाचारों का कार्यक्रम आएगा, तो आप लोग देखिए समाचारों का कार्यक्रम क्या आएगा। समाचारों पे हम अब समाचारों का, चूँकि आपको अखबार पढ़ते हैं, खूब टीवी देख रहे हैं, रेडियो देख रहे हैं, उससे हट के कुछ समाचारों के, मतलब समाचारों से होगा, लेकिन समाचारों के विषय में होगा। हम थोड़ा सा उस पर एक नए नज़रिए से, जो जनता, जो पब्लिक, जो जन सामान्य सोचता है, उस पर हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारा साथ दीजिए, आप उसको भी देखिए। हाँ मित्रों, हमें थोड़ी सी निराशा है, हमारे वीडियो के व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। व्यूज़ न बढ़ने से थोड़ा सा लगता है कि हम कहीं कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। या तो आप सब लोग हमको बिल्कुल बता दें कि हम अपना वीडियो बंद करें दिव्यांगम चैनल पर। दिव्यांगम चैनल इसलिए शुरू किया है ताकि हम आप सबको जोड़ें। हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारा कोई न इस समय हमारी कोई इच्छा है कि ये हमारा दिव्यांगम चैनल बड़ी शीर्ष पे, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें। तो उससे एक मतलब अब हम जो समाज में जाते हैं, यूट्यूब चैनल के बीच में जाते हैं, तो लोग कहते हैं यूट्यूबर दूसरे कि आपका तो अरे 1700-1800 हैं, उसमें सब्सक्राइबर कुछ ज़्यादा है ही नहीं, व्यूज़ भी आपके 70, 80, 100, 150, 200 आते हैं, जबकि छोटे छोटे वीडियोज़ के 1-1 हज़ार व्यूज़, 1.5 हज़ार व्यूज़, 1-1 लाख तक आते हैं। लेकिन 1-1 लाख न सही तो कम से कम 1,000, 1,500 तो आए। तो आप लोग देखते भी हैं और देखते हैं, प्यार से देखते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि घंटे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं या कमेंट देना भूल जाते हैं। अगर ये सब करें तो हमारा थोड़ा सा विश्वास और अधिक हो। हमारे जो चैनल के जो मुख्य प्रस्तोतागण हैं,
अब उनके हम नाम लेकर के उनका थोड़ा ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वो भी बड़ा उदासीन है, जिनके ऊपर हमें बड़ा विश्वास था, जिन्होंने हमको आगे प्रेरित करके बढ़ाया। वो भी जैसे अमेरिका ने अपनी छवि दिखाई है कि आगे बढ़ने के लिए वो डाल दिया, उसका फिर कुछ मदद भी नहीं कर रहे। बेचारा यूक्रेन पड़ा है, अकेले लड़ रहा है, जेलेंस्की अपना जूझ रहे हैं, कोई मदद के नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत शायद कुछ सुना है क्योंकि खैर वो राजनीति उसी तरीके से यहाँ पर भी मुझ अज्ञानी को, मुझ छोटे से व्यक्ति को आगे लगा दिया है कि करो करो करो, हम करेंगे। कुछ नहीं करते, कोई एक अपनी रचना तक नहीं भेजते। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं हमारे में। हाँ, 2 लोग हमारा साथ, बड़े 3 लोग साथ दे रहे हैं। 2 लोग तो बड़े समर्पण के साथ दे रहे हैं, मिस्टर रिजवान मंसूरी और हमारी बहू श्रीमती सुधा सिंह जी। और बहुत ही उनका मकबूलियत भी हासिल है, उनकी प्रसिद्धि भी है, उनका सम्मान भी हो रहा है, उनका भी नाम हो रहा है। हमारे यूट्यूब के साथ साथ उनका भी नाम हो रहा है और उनको भी काफ़ी तारीफ मिल रही है, काफ़ी उनकी एप्रिसिएशन मिलता है। तो इन सब बातों को लिए मैं चाहता हूं कि आप भी आएँ, हमारा साथ दें, आप सहयोग दें, आप अपनी हिचकिचाहट सब छोड़ें, हमारे साथ आएँ। थोड़ा सा ना अगर कुछ अपने सर्जना भेज सकते हैं तो कम से कम हमारा इसको शेयर करें, लोगों से हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाएं, हमारे जो है यूट्यूब चैनल का जो है लोगों को बताएं कि ये विकलांग साथी ट्रस्ट का दिव्यांगम चैनल है, उस पर लोग देखें और देख करके अपने मित्रों और साथियों और रिश्तेदारों को शेयर करें। ऐसा नहीं कि इसमें अब बात है, मतलब कहने को मैं अपने मुझ हमारे चैनल पे जो भी कुछ सामग्री आती है बड़ी मौलिक आती है और बड़ी रचनात्मक और बड़ी सकारात्मक आती है। तो इस सकारात्मक सामग्री, अच्छा ये जो आज का साहित्यिकी कार्यक्रम है, इसमें हमने कल्पना करके सोचा था कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे मित्र मंडली अपनी रचनाएं भेजेगी। बहुत सारे हमारे मित्र मंडली साहित्यकार हैं, कवि हैं, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सब दिव्यांग हो। दिव्यांग के अलावा ये तो भ्रम लोगों को दूर करना है कि ये दिव्यांगम नाम तो है, लेकिन ये चैनल खाली दिव्यांगों का नहीं है, सभी का है। हाँ, दिव्यांगों का भी है, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ दिव्यांगों के प्रति दूसरे मीडिया जो है ध्यान नहीं देती, कभी ऐसे दे देती, उनको बड़ी उपेक्षा करती। तो उसके लिए उनकी आवाज़ बनने का प्रयास ये दिव्यांगम चैनल ने किया है और दिव्यांगम चैनल की बात सरकार तक पहुंची, शासन तक पहुंची है, पेंशन बढ़वाई है, आपके लोगों के जो चुनाव हो रहे थे उसमें घोषणा पत्रों में दिव्यांगों को स्थान मिला है, वो ड्यू टू दिस वेरी चैनल। और तो इसकी उपयोगिता तो है, लेकिन अब आप लोग भी हमारा सहयोग थोड़ा सा दे दें तो समझ लीजिए कि बहुत हमको अच्छा लगेगा। और बहुत जो है, चलो मित्रों, फिर आज अब यहीं तक, नमस्कार। ठीक है, अपने सुझाव जरूर भेजें, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।